गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मास्टर कोचिंग क्लासेस की तरफ से आशीष सक्सेना में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर 4th लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हम यहाँ पर देखेंगे। ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में किस प्रकार से होती है और उसके क्या क्या सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 4th चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन, जैसे कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है लीनियर मतलब ये एक लाइन के फॉर्म में रहेगा। लाइन के फॉर्म में किस तरीके से रहेगा, ax प्लस बी इजिकल टू 0, जहां पे x आपका क्या है, वेरिएबल है, और a और b ये दोनों आपके क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। अगर ये इसकी जनरल फॉर्म है ax प्लस बी, ये लीनियर इक्वेशन है कितने में, वन वेरिएबल में। वन वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल का नंबर कितना है स्टूडेंट्स, एक है। लेकिन अपने सिलेबस में क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन किस तरीके से होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0। यहां पे आप देखिए वेरिएबल कितने हैं, टू हैं, x और y, ये टू वेरिएबल है। और कांस्टेंट क्या है आपके, ए बी सी ये क्या है, कांस्टेंट्स हैं। इसका अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अपने पास सपोज इक्वेशन है 5x प्लस 2 इजिकल टू 0, और यहाँ पे एक इक्वेशन है 5x प्लस 3y प्लस 2 इजिकल टू 0। ठीक है, ये मैंने कोई भी एक इक्वेशन लिख दी है, 5x प्लस 2 इजिकल टू 0 और 5x प्लस 3y प्लस 2 इजिकल टू 0। तो यहाँ पे जब अपन x की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा x की वैल्यू हो जाएगी -2/5। 2 को इस तरफ से साइड चेंज करेंगे, 5 नीचे आ जाएगा। लेकिन जब अपन यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पे x की वैल्यू डिपेंड करेगी किस पे, y की वैल्यू पे। अगर आप y की वैल्यू समथिंग रखते हैं 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा, तो उसकी करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू अपन को कुछ ना कुछ मिल जाएगी। सपोज ये कुछ मिल रही है, तो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पे, y की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। तो इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब भी हमारे पास टू वेरिएबल में कोई इक्वेशन आ रही है, तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। जो सॉल्यूशन है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसके रूट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके बहुत सारे रूट्स होते हैं, इनफाइनाइट रूट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसके यूनिक रूट होता है। यहाँ पे देखिए आप सिंगल वैल्यू आपको मिली, x की वैल्यू कितनी मिली, -2/5। ओके, तो ये डिफरेंसेस है किसमें, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में जो आपकी लीनियर इक्वेशन है वो। यहाँ पे मैं एक चीज और आपके नोटिस में लाना चाहूंगा कि अगर इसकी पावर 0 हो जाती, सॉरी इसकी पावर 2 हो जाती, तो यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन नहीं बनती, ये क्या बन जाती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती। अगर इसकी पावर 3 होती, तो ये क्या बन जाती बच्चों, ये बन जाती क्यूबिक इक्वेशन बन जाती। तो सबसे पहली चीज जो हमें फर्क समझना वो ये है कि लीनियर इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है और क्यूबिक क्या है। दूसरा फर्क हमें क्या समझना है, हमें समझना है कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में किस प्रकार से होती है और टू वेरिएबल्स में किस प्रकार से होती है। वन वेरिएबल में आपकी ये हो गई ax प्लस बी के फॉर्म में, इसका जनरल फॉर्मूला है, और टू वेरिएबल फॉर्म में हो गई ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0। लेकिन अभी आपको मैं एक चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगा, जिसे देखकर आप थोड़े सरप्राइज होंगे। वो क्या है, वो ये है कि जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में है, यही टू वेरिएबल में भी होती है। किस तरीके से होती है, देखिए ax प्लस बी इजिकल टू 0, ये वन वेरिएबल में है। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, ax प्लस 0y प्लस बी इजिकल टू 0। देखिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल और लेकर आया y, और उसका कोफिशिएंट मैंने कितना रख दिया, 0 रख दिया। 0 इंटू वाई आप करेंगे 0 रहेगा, मतलब सॉल्यूशन इसका यही रहेगा। लेकिन देखने में, रिप्रेजेंट करने में ये इक्वेशन अब किस तरीके से हो गई है, ये इक्वेशन हो गई है अब टू वेरिएबल्स की तरह। यहाँ पे भी लेकिन आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपको इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये देखने में तो टू वेरिएबल की है, लेकिन मैथमेटिकली ये किस तरीके से है, वन वेरिएबल की इक्वेशन है। ओके, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कोई भी अगर इक्वेशन आपकी वन वेरिएबल की है तो आप उसे टू वेरिएबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसमें और क्या है। सॉल्यूशन
ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है जिसमें टू वेरिएबल है तो उसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकालेंगे? एक सिंगल वेरिएबल है तो उसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, आपको साइड चेंज करना है, जो भी नंबर्स है तो आपको x की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन अगर आपके पास टू वेरिएबल है, सपोज आपके पास एक वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y और इन दोनों का सम होता है 5। क्लियर? अब यहाँ पे टू वेरिएबल है, आपको इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, पहले आप x की वैल्यू क्या रखिए? 0 रखिए। तो y की वैल्यू देखो बच्चों क्या आएगी? y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 0 रखेंगे तो साइड चेंज करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। दूसरी बार आप y की वैल्यू 0 रखिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो आप देखिए, पहला कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0 और 5, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका? 5 और 0। ठीक है, तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन मैंने जनरल सॉल्यूशन निकाले हैं। वो इसलिए दो सॉल्यूशन मैंने निकाले क्योंकि अगर हम ग्राफ पे इस लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप बहुत ही आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये x x डैश है, ये y और y डैश है। ठीक है, ये ओरिजिन है आपका 0, इधर 1 2 3 4 5, इधर भी इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है इसका? x कोऑर्डिनेट 0 है, y 5 है, x कोऑर्डिनेट 0 है इधर और y 5 सपोज यहाँ पे। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा 0 और 5। दूसरा कोऑर्डिनेट देखिए, x 5 है और y 0 है, यहाँ कहीं पे आपको दूसरा कोऑर्डिनेट मिलेगा 5 और 0। तो बच्चों देखो अपने पास दो पॉइंट मिल गए, दो पॉइंट को मिलाते हुए आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो लाइन है ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, x प्लस y इज इक्वल टू 5। और एक और अमेजिंग चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इस लाइन के जितने पॉइंट हैं वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। इसीलिए इस लाइन के जितने पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। और हमें पता है कि एक लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इस लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन है। इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखिए आपकी बुक में, write each of the following equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0. आपको इक्वेशन दी हुई है 2x plus 3y is equal to 4.37। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, हमें पता है टू वेरिएबल्स का फॉर्म किस तरीके से रहती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए 2x ax जैसा दिख रहा है, 3y by की तरह दिख रहा है, नहीं है तो क्या नहीं है, c नहीं है तो c आपका इस तरफ पड़ा हुआ है, इसे उठा के अपन इधर ले आते हैं। तो 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन हो गया इस इक्वेशन का टू वेरिएबल में। इसी जैसे एक दूसरा क्वेश्चन में देख रहा हूं, x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। तो बच्चों यहां पर देखो आप, यहां पे x दिख रहा है ax की तरह, इसका कोएफिशिएंट 1 मान सकते हैं। -4 दिख रहा है, मतलब आपको c दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन क्या नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये वाली टर्म नहीं लिख रहे, by वाली। तो by वाली टर्म इस तरफ पड़ी है, इक्वल टू किस तरफ से उठा के अपन इस तरफ ले आते हैं। तो x माइनस 4 माइनस √3y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ के माइनस का हो गया। अब -4 को अपन थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं तो अच्छा दिखेगा, x माइनस √3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, ध्यान से देखिएगा। The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. Okay? यहाँ पे एक हिंट क्या दिया हुआ है? यहाँ पे हिंट दिया हुआ है टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक 3x। तो अपन लिख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है ये 4.1 का। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू x एंड
कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू वाई। अब पेन की कॉस्ट अपन ने बच्चों कितनी मान ली, y मान ली, ये अपन ने एज्यूम कर लिया। अब क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक्स इज ट्वाइस। जो नोटबुक की कॉस्ट है x, ये इसकी ट्वाइस है। मतलब अगर हम x इज इक्वल टू वाई करके लिखें तो ये x ऑलरेडी किसका है, इसका ट्वाइस है। ठीक है, मतलब कि ये आपका 4 है तो ये कितना है, 2 है। अब हमें इन दोनों को अगर बराबर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर पे एक 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये कॉस्ट क्या है, ट्वाइस है, ये उसकी हाफ थी। दोनों इक्वेशन, दोनों को बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो x इज इक्वल टू 2y हो गया। अब इसको हम इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाती है। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई 2 वेरिएबल में, जो हमने इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया इस तरीके से। इसी का आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। सेकंड का हम देख लेते हैं इसमें, सेकंड क्वेश्चन। ओके, हमें किस फॉर्म में लिखना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। और क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो क्या है, क्वेश्चन है हमारा x माइनस वाई अपन 5 माइनस 10, x माइनस वाई अपन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसे हमें किस फॉर्म में लिखना है, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखना है। तो इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो वो अच्छा लगेगा आपको। आप क्या करो, इस पूरी इक्वेशन में दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बाय मल्टीप्लाइंग 5 बोथ साइड। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस वाई अपन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 इंटू 5। 5 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 5x हो गया, माइनस ऐसा ही आया, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो y बचा। 5 का माइनस 10 में किया तो माइनस 50 हो गया, और 0 का 5 में किया तो 0 हो गया। तो ये आपका इक्वेशन रिप्रेजेंट कर दी 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस तरीके से हम 4.1 आप लोग पूरा कर सकते हो। सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं। अगर कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप इसमें कमेंट्स में मेरे को क्वेश्चन इसका लिख के दीजिएगा कि किस तरीके से आपकी समस्या है, तो मैं आपको सॉर्ट आउट करूंगा। अब देखिए एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू इन y? y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। इसमें उन्होंने दिया है कि इसके यूनिक सॉल्यूशन है, ओनली 2 सॉल्यूशन है, कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। तो हमारे पास इसके 3 ऑब्जेक्टिव दिए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये कि यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या दिया है इसका, ओनली 2 सॉल्यूशन। और थर्ड ऑब्जेक्टिव इसका क्या दिया है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो बच्चों आप देखिए y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये आपकी क्या है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में। आप x की कोई भी वैल्यू रखते जाओ तो y की उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलती जाएगी। जैसे y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 में अगर हम x की वैल्यू 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, तो देखिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी। जब आप 0 रख दोगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, जब आप 1 रख दोगे तो 8 आ जाएगी, जब आप 2 रख दोगे तो 11 आ जाएगी। मतलब कि क्या है कि x की वैल्यू आप जितनी रखते जा रहे हो उसकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलती जा रही है। अगर इसका आप ग्राफ भी प्लॉट करोगे तो इस तरीके से एक लीनियर एक लाइन मिलेगी, और इस लाइन में कई पॉइंट होंगे। ठीक है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे बच्चों, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। x की आप जो जो वैल्यू रखोगे y की उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको मिलती रहेगी। सेकेंड क्वेश्चन सिमिलरली इसी टाइप का है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, डिफरेंट है ये क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या बताया है, हमें एक इक्वेशन दी है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। मतलब हमें क्या है, एक इक्वेशन दी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ओके, और एंड विच आर नॉट। अब हमें ये बताना है कि इसके जो सॉल्यूशन है जो ऑब्जेक्टिव में दिए हैं कौन कौन से इसके सॉल्यूशन है। तो जैसे इसका फर्स्ट दिया है इन्होंने 0 और 2, हमें चेक करना है क्या इसका ये सॉल्यूशन है। तो चेक हम बच्चों कैसे करेंगे, x की वैल्यू आप 0 रखिए, ठीक है, और y की वैल्यू 2 रखिए। अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रही है, तो इसका सॉल्यूशन है। तो चेक कैसे करना है हमें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये कंपैटिबिलिटी हमको चेक करना है, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। तो हम चेक कर लेते हैं बाय पुटिंग x इज इक्वल टू क्या रखना है बच्चों में 0 और y इज इक्वल टू क्या रखना है यहाँ पे 2। तो देखिए x की वैल्यू 0 रखी इसमें, y की वैल्यू 2 रखेंगे तो माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 2 में करेंगे तो माइनस का 4 इज इक्वल टू 4। तो ये गलत है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हुए, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो फर्स्ट इसका सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड देखिए 2 और 0, मतलब अब x की वैल्यू हमें 2 रखना है, y की वैल्यू कितनी रखना है 0 रखना है। तो रखते हैं हम यहाँ पे x की वैल्यू जब 2 रखती है तो 2 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4। 2 इंटू 0 0, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 4। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है, तो सेकंड वाला भी इसका आंसर नहीं है, ठीक है। थर्ड देखते हैं हम 4 और 0। मतलब इस इक्वेशन में हमें x की जगह क्या रखना है 4 रखना है, और y की जगह क्या रखना है 0 रखना है। x की जगह मैं 4 रखता हूँ इस तरीके से, माइनस 2 इंटू वाई की जगह क्या रख देता हूँ 0 रख देता हूँ, इज इक्वल टू ये 4 ऐसा ही आ रहा है। 4 माइनस 2 इंटू 0 0 इज इक्वल टू ये 4 ऐसा ही लिख लिया। तो ये 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया राइट हैंड साइड। तो हमने चेक कर लिया कि 4 और 0 रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होता है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो गया बच्चों 4 और 0। तो अब आप लोगों को एक ट्रिक और मिल गई है कि अगर कोई हमारे पास लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में और हमें उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो हम चेक कर सकते हैं क्या वास्तव में ये इसका सॉल्यूशन है। तो किस तरीके से चेक करना है, हमें उसमें x और y की वैल्यू पुटअप करना है। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल मिल जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके इक्वल है, यानी कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि जो कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं वो उसका सॉल्यूशन है। तो इस तरह से बच्चों आप देखिए एक्सरसाइज 4.2 भी मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करा दी है। आपकी 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट है। अगर आपको कोई क्वेश्चन राइज होता है तो आप कमेंट में मेरे को लिख के भेजिएगा। इसके बाद है आपका ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं हमारे अर्लियर वीडियो में। हमें x की वैल्यू रखना है, y की वैल्यू ऑटोमेटिक अपन को मिलेगी। लेकिन इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो आपके पेपर में आएंगे, तो मैं ये आपके नेक्स्ट वीडियो में आपके कवर करूंगा। एक्सरसाइज 4.3 अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।